सतगुरु ने लिखे हैं वे अंतर जाने जगत की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा फेसबुक की ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं राम नाम के जो परब्रह्म परमात्मा के नाम की जो घटना है उसको जगत वृद्धि कहते हैं। सतगुरुदेव फरमाते हैं यही राम नाम की वृद्धि, यानी इसी राम नाम को रट करके परब्रह्म परमात्मा के नाम को रट करके चारों वेद बने, 6 शास्त्र बने, 4 युगों में 4 संप्रदाय 52 द्वारे जितने भी महाराज परमात्मा के संप्रदाय बने, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, सनातन धर्म में, जैन धर्म में, जितने भी धर्म हुए सब में यही राम नाम की यही परब्रह्म परमात्मा का नाम। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई जात में हो, छत्री सी जात है, इसका कोई महाराज परमात्मा सारे परमात्मा के अंश है। आत्मा जितनी भी ब्रह्म है ये आत्म ज्ञान है, ये परमात्मा की अंश आत्मा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये परमात्मा इस आत्मा जब शरीर में रहती है माया में, और जब मशीनरी खराब हो जाती है, जब छोड़ना पड़ता है, श्वास से जब आत्मा अलग होती है तो इसके आत्म ब्रह्म जो इसका अंश है वो साथ रहता है कि आत्मा साथ रहती है। आत्मा साथ नहीं, शरीर में है जितनी आत्मा का आत्मा से संबंध है, छोड़े बाद में कोई संबंध नहीं रहता। 3 लोग 14 बोन है, जब तक उसका भोगता रहता है। संसार में भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंच मानव पुण्य भुगतने के लिए महाराज फरमाते हैं देवताओं के अंदर मेरे किया और पाप भुगतने के लिए लग 84। ये फेरा जब तक मिटेगा नहीं तब तक सृजनहार परमात्मा के नाम का आत्मा को संग नहीं। इस नाशवान शरीर से ही संग कर सकती है आत्मा। ये समझ सकती है कि मैं आत्म ब्रह्म के नाम में, परमात्म ब्रह्म के नाम में समझे। आत्म ब्रह्म का नाम साथ जाने वाला नहीं है, परमात्म ब्रह्म का नाम साथ जाने वाला। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि जितनी भी छोटी मोटी हल्की भारी वस्तु होती है सबके अंदर जड़ से ही वस्तुएं पैदा होती है। एक जड़ की बूंद से सर्वन संपान शरीर बनता है और न्यारा जड़। ये आज उदाहरण महाराज समझा रहे हैं कि परब्रह्म है ब्रह्म तीजे से माया, सतकोश साई को भेद लाया। परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार हुआ। जो बीज तर में यो ब्रह्म होए, परब्रह्म न्यारा जड़ रूप है। परब्रह्म ब्रह्म और माया 3 बताया। 2 तो सब जानते हैं, ब्रह्म और माया, यानी आत्म ब्रह्म और त्रिगुणी माया का शरीर, ये 2 तो सब जानते हैं। और ब्रह्म माया से सृष्टि उत्पत्ति होती है, आत्म ब्रह्म से सारी उत्पत्ति होती है। क्यों? ब्रह्म बीज, आत्मा ब्रह्म बीज तरजे, उससे सारे त्रिगुणी माया का शरीर बनता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जड़ के बिना ये बन नहीं सकता है, और जड़ न्यारा भी है। इस पे गारा कीच लग जाता है तो जड़ बिना साफ नहीं होता है। बीज चीज तो निर्मल नहीं है, तो बीज आत्म ब्रह्म है
और चीज रूप शरीर है। निर्मल तो जड़ से होगी, तो परब्रह्म सबके अंदर भी है और सबसे अलग अलग आत्मा को अपने अंदर मिलाने के लिए है और अंदर रक्षा है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा जड़ की चीज सकल ही लावे, कि न ये शोषण प्यास न जाए। हे राजा जड़ की चीज जड़ी सुई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी। जड़ की चीज जड़ से धोनी, जड़ से निर्मल होती है। पर ब्रह्म का नाम जड़ रूप है, न्यारा भी है, अंदर रक्षा के लिए है। जो आत्मा इसका अंश है, आत्मा आत्मा का अंश नहीं है। इसलिए समझो, इस ज्ञान को समझोगे जब महाराज फरमाते हैं कि आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम हैं, इसके लिए जितने भी निमित्त अवतारों के नाम हैं, नित्य अवतारों के नाम हैं, वो ओढ़े के समान, जड़ से ओढ़ा बनता है। पर ब्रह्म परमात्मा के नाम से ही आत्म ब्रह्म अंश कहलाते। वो सूर्य समान है, ये किरण। हे राजा ओढ़ो असल नीर तू पावे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। पण जड़ को काम जड़ी सही ओई, ओढ़े सो सुन सजे न खाए। ओढ़ो गले नीर हो जावे, तब ओढ़ो नाम रहे नहीं। ओढ़ा नाम भी नहीं रहे, नीर का है पर ओढ़े से प्यास नहीं जाने। आत्म ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की प्यास जाने वाली। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जितने भी अवतार हैं वो हे राजा भारी चीज तके जन्माए, ऐसे सब अवतार कहा। हल्की चीज जगत सब जानो, पण भारी संग शोभा नहीं पा। हल्की चीज जो गर्भ में मलमूत्र खा के आई है वो आत्माएं, और भारी आत्मा राजा मुझब है जो सकल ब्रह्म से अवतार लिया, मलमूत्र नहीं। महाराज फरमाते वो भारी है, हल्की भारी शामिल कर दो तो शोभा नहीं देती। पर जड़ को काम जड़ी से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि क्या अवतार मिनक डर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न। क्या अवतार हो, क्या मिनक हो, क्या जगत हो, इस ब्रह्म नाम के बिना आत्मा का कल्याण होने का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान सुनो सुन चेत जोरे, शिवरो ने दीन दया। तीन लोक इत उत्तम मेरे, अर्जी करे प्रतिपा। तीन लोक 14 भुवन में राम जी इसका प्रतिपाल करते। पर ब्रह्म परमात्मा जड़ रूप है। ये ज्ञान सुनकर के फिर तुम शिवरों ने दीन दया, परमात्म ब्रह्म के नाम को सिमरो। क्यों कि 3 लोक 14 भवन में तन राख सके नहीं कोई। ये आत्मा तेरे को रख नहीं सकता है, न तेरे को कोई मिला सकता है। तू ब्रह्म है, तू परमात्मा का अंश है। इसलिए यहाँ संतों की वाणी में परमात्म ब्रह्म के नाम का विश्लेषण करके, तरीके को समझा करके और निर्णय कर। और इस निर्णय को कौन समझता है? बिना भक्ति के, बिना केवल ज्ञान के, बिना अनुभव ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के बिना ये चीज समझ नहीं सकते। बड़े बड़े कितने ज्ञानी। क्यों कि महाराज फरमाते संसार में भारी हल्की में कोई समझता नहीं। दूसरा महाराज फरमाते इस संसार में पवन योग को, राजयोग को एक ही समझ। राजयोग पवन से अलग है, श्वासा से, और पवन योग श्वासा के साथ। जो श्वासा के साथ रहते हैं वो श्वासा के साथ चलेंगे, और जो श्वासा से अलग होते हैं, जो राजयोग है, वो आत्मा के साथ। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं
इस राजयोग की समझ किसी को है और है तो सब एक ही मानते, पवन योग को राजयोग। शंखनाल के जितने भी रास्ते हैं करने क्रिया, जितनी भी है नेति धोती, जितने भी आसन है, जितने भी 84, सब पवन योग के साथ। और ये पवन योग से अलग नियंचर प्रकट होता है, वो आत्मा को अपने अंदर मिलाता है। उसके लिए सदगुरुदेव ब्रह्म परमात्मा के गुरु का गुण गा रहे हैं। सठ शास्त्र ऋषियां भाग्या ब्रह्माचारुं वेदा अवतार तीर्थंकर पीर पिकम्बर सब गुरु की राभे। ऋषियों ने 6 शास्त्र बनाए, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। इसी पर ब्रह्म के नाम की रचना करी जल रूप की, तब महाराज परमात्मा ये शास्त्र बने। अवतार हो चाहे तीर्थंकर हो चाहे पीर हो चाहे पिकम्बर, इस राम नाम की बुर्की को जिसने श्वास श्वास में रटा है वो 3 लोक के शास्त्र बनाए। जिसने श्वास पर श्वास में रटा है उन्होंने चौथे में मिलने का, मतलब परब्रह्म का जो न्यारा पद है, चौथा लोक संतों का वो कर देना है। उसमें ससुर का निजी नाम और परब्रह्म का नाम दोनों साथ रहते, और श्वास श्वास रटने से परब्रह्म का जड़ रूप नाम साथ, और दोनों नाम से वो चौथे लोक, 3 लोक जोड़ चौथे लोक में नियंचरी आत्मा को अपने अंदर मिलाता था। पर ये ऊंचा सांस सदगुरु विधि के बिना आता था। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कया में फेर फर्क है भाई, सुन ले जो जन लोई। राम कया सो नाम नहीं जागे, जान नहीं पायो। ये फेर फर्क बता रहे संतों का कि राम राम कितना ही मुखार बल से श्वास के आधार से नेंचर है, ये फेर फर्क है। नेंचर के लिए तो श्वास और प्रश्वास रकार मकार चारों को चलाना पड़ेगा। ओम का जप्पा जप्पा श्वास सुश्वास कर लेते, रकार मकार भी चलाते तो भी नहीं आता, और रकार मकार श्वास के आधार से लेगा तो भी नहीं आता। इसलिए जोड़े चाहिए, जोड़े स्त्री पुरुष के जोड़े जब बराबर बनेंगे, उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तो जन दरिया संत जुग तारा, कल जुग हरि अवतारा। गुरु के तत्व खोजना के ने आगम निगम विचार। वेदों का, पुराणों का, सबका निर्णय महाराज फरमाते, जो श्वास प्रश्वास रटना करते हैं, और अगम निगम का सारा निर्णय 3 लोक 14 उनका, चारों वेदों का, 6 शास्त्र का, सबका महाराज पुराणों का निर्णय करके, और महाराज फरमाते दरिया जी महाराज हरि के अवतार हुए, दरियाओं में लदे, समुद्र में, द्वारकाधीश में, और महाराज फरमाते संसार में उद्धार करने के लिए आए कलयुग में, और ऐसी मूर्ति तत्व का पहचान किया कि कलयुग माए कबीर नाम देव दादू दरिया सोई। माँ प्रताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ। कलयुग में दादू जी दरिया जी हुए, कबीर साहब हुए, कबीर के 100 साल बाद दादू हुए नरना में, उसके 100 साल बाद दरियाव जी हुए चेतारण में, अप्रैण में भक्ति करी, उसके 50 साल बाद सुखराम जी हुए, 1733 में दरियाव जी हुए, और 1783 में सदगुरु सुखराम जी महाराज का ब्राह्मण के घर अवतार, और ऐसा जबरदस्त ग्रंथ बनाया, सारे युगों की महिमा। इतना जबरदस्त निर्णय किया कि जन्मे तो अभी सुखराम जी, और चारों युगों का निर्णय। तो 4 युगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया, अनंत हंस में ये उग्रोला सुन ले जो जन भाई। अब शरीर रूप से थोड़ी बोल रहे हैं, 4 युगों में है, सत्युग त्रेता द्वापर। कौन? ज्ञान रूप और सता रूप से महाराज, ये 98 ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति उससे पहले से, और चारों
युगों में हंस वृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष में लेके गया। 3 युग में गए नहीं गए, उससे ज्यादा कलयुग में परम मोक्ष में जाएंगे। अनंत हंस, अनगिनती हंस को लेकर के परम पद में मिलेंगे। कौन? ये अणुवे ज्ञान के साथ आत्मा परमात्मा ब्रह्म में मिलेगी, परम पद की प्राप्ति करेगी, परमात्मा रूप बनेगी। चारों युगे में यही केवल ज्ञान, यही निरंतर निज नाम, दोनों मिल करके। और महाराज फरमाते हैं इस बुर्की का तत्व पहचान करके और अगम निगम वेदों पुराणों का सारा शास्त्रों का ज्ञान का वर्णन करके फिर अगम निगम की बातें सारी समझाई। खोजी परसा अगर कील जी चन्ना नकलो हारन, हरे दास को गोर देने यो गुरु के सब ठोरन। राणाबाई के गुरु थे खोजी जी महाराज। ये सब कबीर साहब हुए, दादू दरिया हुए, उस समय के सारे बड़े। कबीर साहब हुए जो गुरु नानक लाहौर में गुरु नानक को ज्ञान कबीर साहब ने दिया। यही केवल्य भक्ति गुरु नानक के पास, यही भक्ति खोजी जी के पास थी, यही अगर जी कील जी इनके पास भी यही भक्ति। 4 संप्रदा 52 द्वारा अग्रदास ठहराया। अग्रदास जी ने 4 ही राम से नहीं संप्रदाय 52 द्वारे 52 अक्षर का सारा निर्णय, यही ज्ञान गोरखनाथ जी ने हरिदास जी को दिया। सब जगह बुर के पहले राम नाम। बुखारंदास सुल्ताने चेरे चाटक सिद्धा, तजिया राज भजो सायव को यो गद्य में बाजिंदा। बुखारंद बादशाह हुए जबरदस्त, चेरी चाटक सिद्ध हुए, सिद्धा ही छोड़ करके उन्होंने बादशाह का पद छोड़ के और राम नाम की बुर्की में लग गए। सारा राज छोड़कर भक्ति में लीन हो गए, परमात्मा के भजन में इतने लीन हुए। बाजिंद जी गद्य में जितने भी ये चरण के संतों के ज्ञान के कवि, ये जितने भी चरण हैं, कोई कुंडलिया में है, कोई कवित में, कोई श्लोक में है, इनके अंदर से ही भक्ति का गुण प्रकट करके भक्ति करी, गद्य से प्रार्थना करी और उस गद्य से वो ज्ञान प्राप्त। इसी प्रकार चरणदास जी महाराज हुए। चरणदास जी ने भी, रामचरण जी अलग में सतापुरा में, चरणदास जी अलग हुए, उधर पलटू साहब हुए, चरणदास जी हुए। यही केवल भक्ति करते हैं और सुखदेव मुनि से अर्ज करके और उसी से ये भक्ति प्रकट करते, अर्ज करने से ऐसा ज्ञान प्राप्त। इसी प्रकार सेव समन्नी का भुरकी भक्तो मात परिंदा, मोरा मात पुत्र है तम सा साई शीस सरिंदा। सेव समन भक्तों की माता परिंदा, माता ने भजन करा बताया और परिंदा ने जबरदस्त भजन किया। हेतम की माता नूरा थी, नूरा ने हेतम बादशाह से भजन बताया और यही बुर्की का भेद किया। हेतम बादशाह भजन में लीन हो गए। इस बुर्की में इतने लीन हुए तो कई प्राणियों ने, कई जीवों ने बुर्की धारण कर ली। त्रिलोक चंद घर रहो बरतियो, नामे नाम नवेर्यो, छान छवाई गौ जीवाई मंदिर को मुख पे। त्रिलोक चंद थे, महाराज फरमाते घर में बैठकर ये जबरदस्त बुर्की के नाम की रटना करते, घर में रह के भक्ति करते रहे। नामदेव जी छिपा थे, पहले सर्वगुण भक्ति करी, श्वास श्वास में सिमरण किया और नाम के प्रताप से मरी हुई गाय को जीवा दिया। भगवान ने फिर उनकी छान छवाई, मंदिर का मुख फेर दिया। उसके बाद नामदेव छिपा केवल भक्ति करी, श्वास पर श्वास। 9दा से 10वीं आती है, 10दा भगत, 9दा और 10वीं दोनों साथ आती है। कईयों के पहले 9दा करते हैं, फिर ये 10वीं आ जाते हैं।
तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिसके दोनों साथ आ जाती है, दस्ता भगत भेद युग लीजे, आन देव बदला में दी, जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब। जितने भी आत्मा को परमात्मा में मिलने के बाधिक होते हैं, वो सब सहन हो जाते हैं। ये दस्ता भक्ति दोनों साथ करने से, 9 और 10 सब सहन हो जाते हैं। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरे विद्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, लोभ, अहंकार, जितने भी अंदर में भरम कर्म है, ये सब 9 10 दोनों भक्ति जब श्वास में सिमरन होता है 9 पर श्वास में होता है 10 केवल नाम नियंत्रण की परमात्मा ब्रह्म के नाम की और शत्रु के निजी नाम की दोनों भक्ति जब साथ होती है 9 और 10 तो सभी दुश्मन सहन, दुश्मन पलट सहन, सब सारी इंद्रियां भी सहन हो जाती है, मन भी सहन हो जाता है, इन्हें सब साथ लग जाते हैं और लीन हो जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, राम नाम ये छिपा, इतने भक्ति में लीन हुए, गरीब अवस्था में थे, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, नामदेव छिपा हुए। पहले इतनी दया थी उनके सरगुण भक्ति में। एक बार जब नामदेव छिपा काटी बना रहे थे, कुत्ता लेके चला गया, तो वो लुठी लेके गया तो गिलोड़ी घी लेके पीछे भागे, कुत्ता महाराज घी लगवाते रहो, लुठी मत। ऐसी उन्होंने सब में परमात्मा देखा, सब में आत्मा ब्रह्म देखी, तब ये केवल भक्ति प्रकट हुई। और केवल भक्ति उनके घास फूस की झोपड़ी में रहते थे। ऐसा समय एक बार भक्ति नामदेव जी कर रहे थे, तो बहुत जबरदस्त बरसात हुई, पेड़ के नीचे बैठे थे, जबरदस्त बरसात हुई, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, आपके भगत बरसात में भीज रहे हैं और आप रक्षा नहीं कर रहे, इतने गरीब हालत में है, आप इसकी रक्षा नहीं करते। और घास फूस की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को गांव वाले ने गरीब समझ के अग्नि लगा दी, जल गई। अब ये किस में रहेंगे, घास फूस की झोपड़ी भी जल गई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी जी आप कहो तो मैं जाके करे। तब लक्ष्मी विष्णु आकर के चंदन की झोपड़ी बनाई, चंदन के लकड़ी स्वर्गलोक से लाए व्यक्ति से पत्ती ये बना। अब चंदन की झोपड़ी बढ़ते सारे नगरी में खुशबू हो गई, लावण्य चंदन बहुत जबरदस्त खुशबू। बड़े बड़े सेठ आए हुए खुशबू खास। नामदेव जी छिपा तो भक्ति में लीन थे, चंदन की झोपड़ी बढ़ो चाहे घास फूस की झोपड़ी, उनको कोई पता ही नहीं, लीन थे भक्ति। सारे आए हुए ये चंदन की झोपड़ी कौन से कारीगर ने बनाई। तब फिर नामदेव जी बोले, तो मेरे को ये तो मालूम नहीं कौन सा कारीगर है, परंतु ये घास फूस की झोपड़ी जड़ेगी तब वो चंदन की झोपड़ी बनेगी। घास फूस की झोपड़ी है, ये पंच तत्व शरीर है, 9 तत्व लिंग शरीर है। और ये जब विधि मंडल में भक्ति में लीन होगा और वो चंदन की झोपड़ी विधि मंडल में बढ़ेगी, गगन मंडल में, तब ये घास फूस की झोपड़ी जड़ो और चाहे हो, कोई परवाह नहीं। ऐसा निर्णय किया नामदेव छिपा ने। तब महाराज फरमाते हैं कि ऐसा उनकी महिमा हुई कलयुग में जबरदस्त, कई जीवों को परम मोक्ष में लेके गए। सुखराम जी के वचन है, कलयुग में आई कबीर नाम, कलयुग में कबीर हुए, काशी में नामदेव छिपा हुए, गरीब हालत में बिल्कुल, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, सब गरीब हालत में। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी बिल्कुल गरीब हालत में थे, खेती बाड़ी करते थे, कुमाते रोज और खाना बना के सब आते जाते जिसको खिलाते थे, गरीब हालत में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गरीबन बाज बिरद है मारो दींग निवाज न हो। मेरा बिरद ही ब्रह्म परमात्मा कहते गरीब निवाज। दींग जो बड़ा हो जाता है रूप से, शरीर से, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है,
वो परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। शिष्य का उद्धार होता है गुरु का परिवर्तन। गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो भक्ति ज्ञान है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा संग किसके रहते हैं? गरीब के, घोड़े के, भक्ति अनमोल करते हैं उनके संग। उसके लिए महाराज फरमाते हैं बांदर भील रीच निस्तारी नाम धनो किण किण का पापी अनंत उधरिया गुरु की अजामेल गज गिण का। रामचंद्र भगवान के समय बांदर हुए, भील हुए, रीछ हुए, कितनी सेना थी और सबका उद्धार हुआ इस राम नाम की गिनती से। और सब में इस राम नाम का पराक्रम हुआ तो रावण से जाके लड़े जबरदस्त। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे मैं किस किस का नाम करूं, किस किस की महिमा करूं इस मूर्ति के गुण में। अनंत पापी उधर गए इस राम नाम की गिनती से। अजामेल जैसा पापी गज हाथी के ग्रहण पकड़ने से, रखार उदाहरण से गज का उद्धार हो गया, गिनेका का उद्धार हो गया। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे पापियों का उद्धार करने वाला ये मूर्ति ग्रंथ सुखराम जी महाराज ने निर्णय लिखा है। तो चार जुगा में बुर की चावरी धर्म न जाना विद का 14 भगत माण में चारण एक एक सो ईद का। चार युग सत्यु त्रेता द्वापर कलयुग। इस नाम और निज नाम से अनंत भक्तों का उद्धार होगा, अनंत संतों का और भक्तों का। श्वास श्वास सिमरण करे भगत कहलाए और श्वास प्रश्वास में सिमरण कहलाए वो आत्मा संत कहलाए और चौथे लोक के वासी बने। और जिसने श्वास को सिमरा वो 3 लोक में जबरदस्त भगत है। और किस किस का 4 युगों में ऐसी गुरु की चाबी हुई, जबरदस्त हुई। धर्म कर्म कांड कोई भी महाराज परमात्मा नहीं जाना, न वेद पुराण पढ़े, न वेद और नाम रटे रट अनंत उतरिया कहाँ लगे कौन में कोई। और वेद पुराण पढ़ पढ़ क्यों तिरिया जग माई, आज तक कोई तिरा हुए तो बताओ। और इसे राम नाम की मूर्ति धारण करके अनंत उतर, जिनको कोई कर्मकांड का, धर्मों का, वेदों पुराणों का कोई ज्ञान नहीं। 14 भगतमाल में चारण, भक्तमाल नाभाजी महाराज ने बनाई, सुखचारण जी महाराज ने बनाई। 14 महाराज परमाते राजा महाराजों के चारण रहते थे, चारण भार जो महिमा करते थे। उन्होंने राम नाम की मूर्ति धारण करके और एक एक से ईद के हुए। यही महाराज परमाते संसार में इस मूर्ति का भेद, मूर्ति का निर्णय वही प्राणी जान सकता है, वही समझ सकता है जिनको इस शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों को सुन करके और राम नाम की मूर्ति में लीन। शास्त्र तो कई मानते भी है, सुनते भी है, परंतु वो शेर भेड़ नहीं। आत्म परम का परमात्म परम का नाम एक ही है, कोई नहीं। राजयोग की विधि के बिना, समझ के बिना महाराज परमात्मा सब एक ही है। जितने भी ज्ञानी है वो एक ही बताता। क्यों? समझते नहीं परब्रह्म परमात्मा के नाम में क्या पराक्रम और आत्म ब्रह्म के नाम में क्या पराक्रम। आत्म ब्रह्म का नाम शरीर है, जिससे की रक्षा कर सकते, शरीर के साथ रहता है। और परमात्म ब्रह्म का नाम आत्मा शरीर छोड़े बाद भी साथ और रक्षा करता है। और फिर निज नाम साथ है तो आत्मा सर्वस्वागम। फिर कभी भी आत्मा विधवा, शरीर के साथ तो कभी भी आत्मा बिछड़ सकती है, परंतु परमात्मा से कभी भी बिछड़ना नहीं होगा। निज नाम निश्चय का संग है तो आत्मा सर्वस्वागम, परमात्मा रूप बन गए, कभी भी परमात्मा से बिछड़ेगी नहीं। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं अनंत कोट ब्रह्म ऋषि उदया, अनंत कोट सो राजा,
प्रजा अनंत कूट पद पाया, बाजे प्रगट बाजा। अनंत करोड़ ऋषि इसी राम नाम से उतरे, बड़े बड़े राजा महाराजा करोड़ों ही इसी नाम से उतार हुआ। अनंत करोड़ महाराज फरमाते प्रजा भी इस पद की प्राप्ति करी, जगत में प्रगट है इस राम नाम की गुरकी का। 4 संप्रदा 52 द्वारा, सब गुरकी का सरना, का सत्संग अनेक जना, का मिटिया जा मन मरण। चारों ही राम सनेश संप्रदाय में महाराज फरमाते हैं, इधर दयाल जी महाराज का, इधर रैन का, इधर महाराज फरमाते हैं 4 संप्रदाय में शीतल का, ऐसे महाराज फरमाते हैं 4 संप्रदाय बड़े। सब में सांस पर सांस में भक्ति करके आप भी परम मोक्ष में गए और भी कई। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं खिड़ापे का, शीतल का, सात्व का, उदलैन का। इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो अनेक प्राणी सत्य संग से निज नाम का जिन्होंने संग किया है, उस नर नारियों का जन्म ना मरना छूटा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे गिनती नहीं है, अणगिनती है। 4 संप्रदा 52 द्वारा में 999 करोड़ 999 करोड़ सपत 5 युग जानो, गिनती करे कौन इन धरती पहुंचा जगे पिछाने। 12 युग में 120 करोड़ जनों ने इस गुरकी की महिमा को जाना। 120 करोड़, इन घर की गिनती कौन कर सकता? जो पहुंचे हुए वो ही जान। यही सद्गुरु सुखराम जी महाराज कलयुग में पधारे, अवतार हुआ ब्राह्मण के घर में, हंसों के कारण साहेब का अवतार लिया और लेकर के रंकार है तारक मंत्र बरम्योड़ा कह पुरकी। 1.25 लाख जन्म में मैं भी तारू शपथ सुनो सतगुरु। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो रंकार आधा शब्द है, जो निरंतर राम नाम तारक मंत्र है, ये 2.5 अक्षर की भक्ति का सुखराम जी बखान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। निरंकार और तारक, तारक मंत्र है राम नाम, 2 शब्द परब्रह्म परमात्मा के, और निरंकार है सतस्वरूप का निजी नाम में अक्षर, आधा संबंध है। जब महाराज फरमाते सदगुरु विधि से रटेंगे तो निरंकार घट में जागृत होगा और रोम रोम में 6 पूरब 6 पश्चिम के 12 कोणों छेदन करके आत्मा को गगन मंडल में घर कर। पर तारक मंत्र रटोगे जब वो आएगा, बिना तारक मंत्र रटे के बिना महाराज फरमाते हैं राम नाम तारक मंत्र, ये तारक मंत्र है तारने वाला। इस तारक मंत्र को धारण करेगा और श्वास पर श्वास सदगुरु विधि से रटेगा, तब महाराज फरमाते रोम रोम थर्राएंगे, डूबेंगे और विधि मंडल के अंदर आत्मा को लेके जाएंगे, सबको काट काट के सबसे अलग आत्मा को। और जो भरमे हुए होते हैं, भरमाने वाले हैं जगत में ज्ञानी, वो उसको बुरकी कहते। तो पता नहीं कौन सी बुरकी डाल दी जो रोम रोम थर रहा है, मतलब बुरकी बता दी। तो 1.25 लाख जन्म में मैं भी था, 1.25 लाख जन्म में ऐसे 1.25 लाख महाराज
गिनती नहीं बता रहे कि 16 आना नहीं, 1.25 आना, 20 आना, जो भी भक्ति धारण करेगा उसमें मैं यानी सत्ता जागृत होगी, निरंकार आदि, और वो तारेगा आत्मा। मैं भी तारू, मैं यानी सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से महाराज बोल रहे हैं। सासु सास विधि से रचना करते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। निरंतर आधा शब्द जागृत होता, उसको सत्ता कहते हैं। तो ज्ञान रूप और सत्ता रूप से महाराज बोल रहे हैं, शपथ सुनो सतगुरु की। मैं सदगुरु की सौगंध खा करके कह रहा हूँ कि सवाया उदार करूंगा हंस वृत्ति आत्माओं का कलयुग में। जो भी धारण करेगा उसके निरंतर प्रकट होगा। ये महाप्रलय तक भगवत विषय चल जाती, जब भगवत विषय चलती रहेगी तो अनमोल में भी आके कोई देखे देख भी विधि धारण करेगा, उसके निरंतर प्रकट हो जाए। ये 1.25 लाख प्रकट हुआ नहीं, और उसको या जो नाम तन कर हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना पूर्ण पड़ जावे कोई मिल खाते तो लाखा गुना उससे अनमोल में कोई जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो लाखा गुना पूर्ण पड़ेगा तो भी नरजी अनमोल में, और तन थर्राएगा, निरंतर जागृत होगा। और थर्राएगा, जब थर्राएगा तो हरियो यानी डरेगा, वो कर्मों से जान करके कर्म नहीं बांधेगा। अनमोल में हो गए तो उसके लागू नहीं, क्यों सांस की भक्ति में पुण्य और पाप दोनों लागू नहीं होते। ये करनी ऐसी है पुण्य पाप से अलग। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि अनंत जीव कलयुग में परम मोक्ष में जाएंगे। राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरु सबने राम 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 राम।